गुड मॉर्निंग किड्स, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। आज हमारा ये सेकंड डे है, तो आज मैं सेकंड डे में फ़र्स्ट डे के अलावा कुछ और कवर करूँगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको जब भी मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आपके स्क्रीन पर सिर्फ 15 सेंटेंसेस हैं और उनके हिंदी भी हैं साथ में। तो इनके हिंदी तो मैंने लिख दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी समझाते हुए चलूँगा कि आपको ये सेंटेंसेस कब, क्यों और कैसे इस्तेमाल करनी है। तो इससे आपको डिटेल में पता चल जाया करेगा। तो सिर्फ याद करने से याद नहीं रहता है। कई बार आप हिंदी याद कर लेते हैं, इंग्लिश याद कर लेते हैं, बट 2-4 दिनों के बाद आप भूल जाते हैं। तो मैं आपको ये समझा दूँगा, आप सिर्फ सुनते रहिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये सेंटेंस कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, और कुछ उसके अलावा भी क्या सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेकंड क्लास है, तो आइए। तो पहला अपना सेंटेंस जो है सी यू सून। सी यू सून हम कब बोलते हैं? इसका जो हिंदी है सी यू सून का, उसका है जल्दी मिलेंगे। तो ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब आप दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हो, या कोई किड्स एंड पेरेंट्स या पेरेंट्स हो, तो हमारा काम, या कभी ऐसा लग रहा है कि हमें इस फ्रेंड से दोबारा मिलने का है, या हम जल्दी मिलने वाले हैं, किसी काम को लेके, किसी चीज़ों को लेके चर्चा करना है, तो हम जल्दी मिलेंगे। तो हम उस टाइम क्या करते हैं, जब हमारी किड्स से या पेरेंट्स आपस में बातें हो जाती है, फ्रेंड्स की आपस में बातें हो जाती है, जब हमारी बात ख़त्म हो जाती है, जब वो जाने लग रहा होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, लाइक हम बोलते हैं ना बाय, गुड बाय, तो सी यू भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं सी यू। तो हम इसके अलग से क्या लगा देते हैं, सी यू सून। सी यू सून लगा देने का मतलब कि हमारी कोशिश ये रहती है कि हम जल्दी ही मिलेंगे, मतलब हम इसी टॉपिक पे या हम किसी और वजह से हम जल्दी मिलने वाले हैं, तो हम बोल देते हैं सी यू सून। थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी कि सी यू सून, मतलब हम कोशिश में हैं, हमारी पॉजिटिवनेस दिखती है इससे कि हम जल्द मिलने वाले हैं। अगर ऐसा सी यू बोल देने से ऐसा लगता है कि आई एम नॉट सो पॉजिटिव कि मुझे मिलना है, तो पॉजिटिवनेस दिखती है कि हाँ, हमें जल्दी मिलना है, तो सी यू सून। सेकंड सेंटेंस है नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब कोई बात नहीं, हिंदी इसकी ये होती है कोई बात नहीं। नेवर माइंड हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब सामने वाले से कोई गलती हो जाए या कुछ हो जाए, तो जैसे आपने सॉरी बोल दिया तो वो बोलते हैं ठीक है सर, सिली मिस्टेक, तो हम बोल देते हैं ठीक है, ओके, नेवर माइंड। नेवर माइंड मतलब कि चलो कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स होती हैं, तो हम इसका माइंड नहीं करते, इसके हम कोई गलत भाव नहीं लेते, तो इसलिए ये यूज़ करते हैं नेवर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस इज सी यू अगेन। सी यू अगेन का भी वही मतलब है, सी यू सून और सी यू अगेन काफ़ी सिमिलर है। सी यू अगेन में भी होता है जल्दी मिलेंगे, सी यू अगेन का मतलब भी यही होता है कि दोबारा मिलेंगे। तो दोबारा और सी यू सून जल्दी मिलेंगे, दोनों का शब्द अर्थ जो हैं ये बराबर ही हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं सी यू अगेन, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि दोबारा फिर इसी टॉपिक पे मिल रहे हैं, तो हम सी यू अगेन बोल सकते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस इज़ लिसन टू मी, ठीक है। अगर आप जैसे या स्कूल टीचर हैं, बच्चों से बातें कर रहे हैं, या पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो कई बार ही हमें बोलना पड़ता है लिसन टू मी। कई बार हम बात कर रहे होते हैं और वो उनका ध्यान कहीं और होता है, वो इधर उधर देख रहे होते हैं, या कभी टीवी में ध्यान दे रहे होते हैं, हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुनते, तो हम उनको बोल सकते हैं कि लिसन टू मी। और नेक्स्ट सेंटेंस इज़ व्हाट नाउ। तो व्हाट नाउ कब कई बार बोलते हैं कि जैसे सामने दो पेरेंट्स हैं या दो किड्स, कोई दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो सामने वाले मतलब हम ये बोलते हैं कि अब क्या। तो कई बार ये होता है कि ठीक है, हमने अपनी बातें कंप्लीट कर ली, हमने सब कुछ बता दिया, समझा दिया, फिर भी सामने वाले मतलब डाउट में रहता है कि नहीं, अभी उसको ऐसा लग रहा होता है कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम बोलते हैं कि अब क्या, यानी कि व्हाट नाउ। हिंदी तो आपको पता चल रहा होगा, बट इंग्लिश में कब इस्तेमाल कर रहे हैं मैं वो चीज़ें समझा रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट फॉर। तो अभी हम कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, कोई आइटम सामने वाला पूछ रहा होता है कि ये आइटम आपको चाहिए क्या, तो हम, या कई ये चीज़ें आपको चाहिए क्या, तो हम बोलते हैं व्हाट फॉर, मतलब ये किस लिए है, मतलब किस लिए ये चाहिए, व्हाट फॉर दिस, या व्हाट फॉर कुछ भी वट एवर। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट फॉर मतलब किस लिए हमें चाहिए, मतलब किस लिए, इसका कोई पर्पज़ होगा, या तो इसलिए हम बोलते हैं कि किस लिए। और नेक्स्ट सेंटेंस इज़ बिलीव मी, ठीक है। अगर हम कोई दो दोस्त बात कर रहे हैं, हम किसी को समझाना चाहते हैं कि ठीक है, मेरी बातों का तुम विश्वास मानो, तो इसका जो हिंदी है वो होता है मेरा विश्वास करो। तो हिंदी से आपको समझ में आ गया होगा कि कन्वर्सेशन में ऐसी होती है, कई बारी हमारी बातों को मनवाने के लिए सामने को हमें बोलना पड़ता है यार बिलीव मी, तो कि जो मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, ठीक है, तो मेरी बातों का थोड़ा सा कम से कम विश्वास कर लो, थोड़ा सा ध्यान दो, मेरी बातों में सच्चाई है, इसलिए हम बोलते हैं कि बिलीव मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ टू गुड। अगर आपको कोई प्रेजेंट दे रहा है, कोई आपको गिफ्ट कर रहा है, या कुछ अभी हम कहीं भी कुछ देखने के लिए जाते हैं,
या कई बारी कोई दिखाता है ये देखो कैसा है, तो हम बोलते हैं इट्स टू गुड, ठीक है, मतलब कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सेंटेंस है स्पीक ट्रूथ, ठीक है, तो हम कई बारी बोलते हैं, ज़्यादातर ये बच्चों के साथ इस्तेमाल करने होते हैं कई बारी कि चलो सामने वाला ऐसा लग रहा है कि बच्चा झूठ बोल रहा है, शायद ये पिछले क्लास में भी हमने ये सेंटेंस कवर किया था। तो स्पीक ट्रूथ का मतलब कि सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस है डू इट नाउ, तो डू इट नाउ का जो हिंदी है इसे अभी करो, इसे अभी करो। तो इससे आपको हिंदी से पता चल गया होगा कि इसे अभी करो का मतलब कई बारी बच्चे को हम बोलते हैं कि ठीक है यार, बच्चा बोल रहा था नहीं अभी नहीं करूँगा, मैं बाद में कर लूँगा, काम है, वर्क्स है या कोई भी टास्क है, असाइंड है, तो हमें बोलना पड़ता है कि डू इट नाउ, मतलब तुम अभी इसे करो, ठीक है, बाद में जो काम होगा वो कर लेना, बट इस काम को अभी करो, डू इट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है टॉक टू मी, मुझसे बात करो। टॉक टू मी का सिंपल मीनिंग है टॉक टू मी का। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रिंग इट हियर, तो ब्रिंग इट हियर का हिंदी जो है इसे यहाँ लाओ, इसे यहाँ लाओ। तो कुछ भी हम सामान के बारे में या कोई पर्सन के बारे में हम बोल देते हैं कई बार कि ब्रिंग इट हियर या ब्रिंग हियर। नेक्स्ट सेंटेंस आई विल ट्राई, आई विल ट्राई का मतलब है मैं कोशिश करूँगा। जैसे कई बार होता है कि सामने वाला कोई आपको काम टास्क असाइन किया हुआ है और हमें लगता है कि यार मतलब मुझसे हो या ना हो, बट हम फिर भी बोल देते हैं कि आई विल ट्राई, मतलब मैं कोशिश करूँगा। एक और इसमें बनता है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी पूरी तरीके से कोशिश करूँगा, अपनी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार मैं कोशिश करूँगा कि इस काम को कंप्लीट करके आपको दूँ। तब हम यूज़ करते हैं कि आई विल ट्राई या आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो ये क्लासेस बेसिकली मैंने डिज़ाइन किया हुआ है बिगिनर्स के लिए, तो बिगिनर्स को धीरे धीरे ये समझ में आएगा। चलो ठीक है, पेरेंट्स को तो चलो ये सारी चीज़ें थोड़ी हल्की लग रही होंगी कि चलो ये काफ़ी, बट मैंने बिगिनर्स के लिए स्टार्ट किया है। सो बिगिनर्स से स्टार्ट करके मैं काफ़ी हाई लेवल पे ले जाऊंगा। आगे के क्लासेस में और भी चीज़ें कवर करूंगा, लाइक वोकैब सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है, एंड ईडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीज़ें, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, कुछ वर्ब कवर करेंगे, तो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो ये जस्ट स्टार्ट है, सेकेंड डे ऑफ क्लासेस है, तो ठीक है आप इसको अभी स्टार्ट करें, इसको चीज़ों को ध्यान में रखें। धीरे 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 आपका खुद लेवल आफ्टर 20 क्लासेस या 30 क्लासेस आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका लेवल अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। नाउ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड टॉक टू each other in English. Okay, so you it's a better to do the practice at your home, at your family, at your classes. Okay, thank you. So let's go for the next sentences. Next sentence है I will try हो गया था। I am coming, I am coming का बिल्कुल सिंपल मीनिंग है मैं आ रहा हूँ। जब कोई आपको बुला रहा है, so where are you, come here, so आपको क्या कहना है, आप I am coming मतलब मैं आ रहा हूँ, आपको सामने से कोई कॉल दे रहा है तो ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम हंग्री। आई एम हंग्री का सिंपल मीनिंग है मुझे भूख लगी। आपको अगर भूख लगती है तो मम्मा से आपको बात करना है, किड्स को, तो मम्मा को क्या बोलना है, मम्मा आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। ओके, थैंक यू। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार इसे रिपीट कर सकते हैं इस क्लासेस को दोबारा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।